नमस्कार दोस्तों। हिट लिस्ट के इस महा एडिशन में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम उस वक्त की जब भारत ही नहीं बल्कि एशिया एशिया का समस्त जगत आडंबर के जाल में और निराशा के गर्त में डूब चुका था। उस समय 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो अब नेपाल की तराई में पड़ता है, 563 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर सिद्धार्थ सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ वही सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध की उपाधि ग्रहण करता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कोलीय राजवंश से संबद्ध थी, और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश से रिलेशन संबद्ध थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। अब इनकी माता जो थी माया देवी, जब इनका जन्म होता है तो उसके 7वें दिन ही इनका निधन हो जाता है, और इनका पालन पोषण इनकी विमाता यानी इनकी मौसी, जो कि शुद्धोधन की ही पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी। शुद्धोधन की ये 2 पत्नियां, माया देवी और प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी माया देवी, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही इन्हें छोड़कर इस दुनिया से विदा कर जाती है, इनका लालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था ही, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था अभी, सिद्धार्थ। और उसके बाद उपरांत में जब महात्मा बुद्ध, एक बार ज्योतिषी को बुलाया गया, इनके जीवन कुंडली को दिखाने के लिए एक बार ज्योतिषी को बुलाया गया था, कि महात्मा बुद्ध को ज्योतिषी ने कहा कि या जो व्यक्ति है, या एक दिन बहुत ही महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस कथन को सुन के शायद शुद्धोधन ने फिर गौतम बुद्ध पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें राजमहल में ही सारी सुविधाएं देना प्रारंभ कर दिया। वहीं उनकी पाठशाला बनाई, वहीं उन्होंने उनके लिए बगीचे बनाए, वहीं उनके लिए सराय बनाए गए, वहीं उनके लिए शिकार और अखेट करने जैसी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, वहीं उनके लिए जैसे आधुनिक काल में स्पोर्ट्स इत्यादि के होते, उस समय भी ऐसे ही होते थे। तो सारे के सारे राजमहल में इन्हें बाहर ना निकलने की कवायद के तहत उन्होंने स्थापित कर दिया था। लेकिन उसके बाद इनकी शादी भी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक युवती से होता है, इनका एक पुत्र भी था, राहुल। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। कभी कभी एग्जाम में भी छोटा ही लगता है क्वेश्चन, लेकिन आ जाता है ये भी। तो 29 वर्ष की अवस्था में पहली बार ये अपने राजमहल से बाहर निकले। राजमहल से बाहर निकले तो वो भी चोरी छुपे निकले, क्योंकि उस समय जो है शुद्धोधन कहीं बाहर चले गए थे, इनके पिताश्री। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि आज हमें कम से कम इस राजमहल से बाहर निकलना होगा। इन्होंने अपने सारथी को बुलाया। इनके सारथी का नाम जो था छंद था। बहुत ही कम पुस्तकों में नॉलेज आता है कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। ये IAS लेवल्स के क्वेश्चन है। और उनके घोड़े का नाम कंथक था। सारथी का नाम छंद और घोड़े का नाम कंथक था। तो उसके साथ ये निकलते हैं तो सर्वप्रथम इनके सामने एक सीन आता है। एक वृद्ध व्यक्ति जो लाठी लेकर चल रहा था, उन्होंने छंद से पूछा, सारथी ये कौन है? उसने कहा, ये एक वृद्ध व्यक्ति है महाराज। जिस तरीके से ये वृद्ध है, एक दिन सभी को वृद्ध हो जाना है, और एक दिन यही दशा सबकी होनी है। उसने कहा, क्या यानी लोग वृद्ध भी होते हैं? चलो आगे चलो। आगे वो बढ़ा तो एक बीमार जीर्ण शीर्ण व्यक्ति जो है, एक सैया पर लेटा हुआ था। अब उसने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, महाराज वो तो वृद्ध था। वृद्ध होने के बाद कोई बीमार हो जाता तो इसी तरह चारपाई पे पड़ा रहता है। उसने कहा कि ये सीन क्या हमारे साथ भी, आप ही के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, सबके साथ होता है। अब और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक मृत्युशैया उनके निकट से निकली। उन्होंने कहा, ये कौन सा अजूबा है?
उसने कहा महाराज ये मर गया है, ये मर गया, और एक दिन सबको मरना है। गौतम बुद्ध ने कहा चलो चलो चलो, मैं ये सब सीन नहीं देखना चाहता, चलो जल्दी राजमहल चलो। सारथी ने तुरंत घोड़े को पलटाया, कंथक को, और जब आगे बढ़ने लगा तभी उसे एक सन्यासी मिला जो वृक्ष के नीचे बड़ी शांति से बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बैठा। उसने कहा ये, तो बस महाराज ये सांसारिक मोह माया से मुक्त है, ये सन्यासी है, इसे इसे कोई दुख छू भी नहीं सकता, ये जरण मरण से, शोक दृष्टि से पूरी तरीके से परे है, ये सन्यासी है, ये ईश्वर का साधक है, परमात्मा का साधक है, आत्मा का साधक है। गौतम बुद्ध एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उस सन्यासी से प्रभावित हुए। गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, इस बात को हमेशा याद रखिए, वो नास्तिक थे। तो लेकिन इस सन्यासी से प्रभावित हुए, और फिर उसी रात ये अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ के 29 वर्ष की अवस्था में उस राजमहल को छोड़कर बाहर चले गए। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब वो अपना गृह त्याग करते हैं, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद ये गए, सबसे पहले अलार कलाम के पास पहुंचे, जो सांख्य दर्शन, अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, जो सांख्य दर्शन के प्रख्यात, उस समय के सबसे प्रख्यात आचार्य थे। तो गौतम बुद्ध उनके पास पहुंचते हैं, आचार्य कलाम के कदमों में झुकते हैं और कहते हैं गुरुदेव मुझे शिक्षा दीजिए। आचार्य कलाम उन्हें गले लगाते और कहते हैं ठीक है, तुम तो शुद्धोधन के पुत्र लगते हो, वो शाक्य गणराज्य के जो राजा हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ महाराज मैं वही हूँ। उन्होंने उन्हें दर्शन दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, वो इस पर संतुष्टि नहीं हुए। उन्होंने कहा, उनके मन ने कहा कि अरे ये आचार्य कलाम जो कि मेरे पहले गुरु, यही मुझे संतुष्ट नहीं करवाए। वो दूसरी तरफ चल दिए। रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे, उनसे भी इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। रुद्रक रामपुत्र से, इनके दूसरे गुरु थे, उनसे भी शिक्षा लेने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ये निकल चलते हैं बोध गया, बिहार बोध गया, और वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने समाधि ले ली, तपस्या करने लगे। और इन्होंने तपस्या के दौरान शुरू में कठोर नीतियों को अपनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने मध्यम मार्ग का सेवन किया, और लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हुए, लोग कहते हैं कि जब बुद्ध बैठा करते थे, ऐसा मतलब कथाओं में, उनके बौद्ध धर्म में तत्कालिक जो दृश्य थे उन्हें उल्लेखित किया कि जब वे बैठा करते थे तो यह हिरन, शेर, सोचिए, और तमाम जीव जंतु और भी रहते थे, लेकिन हिरन और शेर भी एक साथ बैठा रहते थे। शेर हिरन पे हमला नहीं करता था, हिरन शेर को देख के नहीं डरता था। ये थी गौतम बुद्ध की विल पावर और गौतम बुद्ध की साधना। अंततः 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और यहीं से वो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब जिसने सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, और ये गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध जो है, यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत की भी उपाधि उन्हें दी गई, तथागत, और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। जैसे कि शाक्य कुल में उत्पन्न हुए थे, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया, तथागत भी कहा गया, बुद्ध भी कहा गया। तो इन्होंने अपना पहला प्रवचन वहाँ से जब चले तो सारनाथ में सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को इन्होंने, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे भारतीय इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, और उपदेश देने के बाद ये फिर इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। उन्होंने पहला उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। उसके बाद गौतम बुद्ध को तमाम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। जब ये धीरे धीरे लोकप्रिय होते चले गए तो इन्हें तमाम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। बिंबसार ने इन्हें वेणुवन विहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था, उसने गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया था। उसी तरह प्रसेनजित भी इनका जो अनुयायी बना, जो बहुत बड़ा पराक्रमी राजा था प्रसेनजित, वो भी इनका अनुयायी बना। उसने जेसवन विहार इन्हें दिया। लिच्छवियों ने, वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें कुटाग्रशाला विहार दान में दे दिया।
और वैशाली ही वह जगह था जहाँ इन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की छूट दी थी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित करने की, और उन सबसे पहले इस दीक्षा को ग्रहण करने वाली उनकी विमाता महा प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद कालांतर में इनकी पत्नी यशोधरा भी इसे ग्रहण करती हैं। वैशाली से ही नर्तकी आम्रपाली भी आती हैं। भी क्वेश्चन बनता है कि आम्रपाली जो इनकी शिष्या बनी थी वह लिच्छवी कुल वैशाली के लिच्छवियों से ही संबद्ध थी, और यहीं पर उन्हें विशाखा नामक स्त्री ने पूर्वाराम विहार भी दान में दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशाखा नामक स्त्री ने गौतम बुद्ध को कौन सा विहार दान में दिया था, या पूर्वाराम विहार किसने दिया था? विशाखा ने इन्हें पूर्वाराम विहार दान में दे दिया था। अब ये देखते हुए कि इन्हें क्या कहते हैं, यहीं पर अनाथ पिंडक ने भी एक विहार दान दिया था जो बहुत बड़ा वणिक था। ये भी पूछा जाता है कि कौन से वणिक ने इन्हें विहार दान में दिया था? अनाथ पिंडक ने। अब 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं। जब गौतम बुद्ध 483 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनका निधन होता है, कुशीनगर वहाँ पे इनका निधन होता है। इनका निधन जो है हिरण्यावती नदी के किनारे होता है। जैसा कि इनका जन्म जो होता इनका मतलब जो है ज्ञान जो प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी हिरण्यावती नदी के किनारे पावापुरी में, तो कुशीनगर। तो उसके बाद ये देखने वाली बात ये भी है कि 4 बौद्ध समितियां होती हैं। इनके मृत्यु जो 483 ईस्वी पूर्व में होता है, तो 483 ईस्वी पूर्व में मैं मतलब एक फार्मूला आपको मतलब फीड करके दिखाता हूँ। एके क्या है ये मैं दिखाता हूँ कि जो शासक जिनके शासनकाल में बौद्ध समितियां हुई, वो अजातशत्रु पहला, के कालाशोक, फिर अशोक, फिर के कनिष्क। तो पहला जो है 483 ईस्वी पूर्व में एक से अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध समिति होता है, और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप करते हैं। महाकश्यप 483 ईस्वी पूर्व में जो पहली बौद्ध संगीति होती है उसकी जो अध्यक्षता है महाकश्यप करते हैं अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। उसके बाद वैशाली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंडलवन। तो दूसरा जो है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में होता है। और जैसे एक आप याद रखेंगे तो पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक 383 में कालाशोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता जो है सर्वकामी ने की थी। ये हुआ था वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा जो है इसका मतलब जो है अशोक ने किया था। महान सम्राट अशोक ने इसका आयोजन करवाया था, और इसकी अध्यक्षता जो थी उसे किया था मोगली पुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता। और चौथा जो था 101 ईस्वी में, ये सब ईस्वा पूर्व थे। और जो कनिष्क कुंडलवन में जो कनिष्क, और जिसे वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, और कभी कभी इसके उपाध्यक्ष के बारे में चौथे बौद्ध संगीत का पूछा लिया जाता है कि कौन था। तो इसका उपाध्यक्ष जो था अश्वघोष था, जिसने कालांतर में संस्कृत में बुद्धचरितम की स्थापना की थी, बुद्धचरितम नामक महाकाव्य। और यहाँ ये भी बता दें कि बुद्धचरितम जो अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, इसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। तो ये चारों बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ ये भी देंगे एक बार। पहला बौद्ध संगीति जो राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में होता है, उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। दूसरा जो है उसका महत्वपूर्ण घटना ये रहा कि स्थिविरवादी और महासंघिक में वे डिवाइडेड हो गए। तीसरा जो रहा उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और चौथा जो रहा जो कनिष्क के शासनकाल में, ये 2 वर्गों में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में ये बट गया। तो ये चारों आप जहाँ तक है मैंने क्रम से बताए हैं, इसे आप कापी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कहीं भी पुस्तकें भी आपके पास हैं। तो हीनयान जो है इन्हें एक महापुरुष मानता है, महायान इन्हें भगवान का दर्जा देता है। ये प्रमुख, जैसा कि हीनयान जो है इन्हें मतलब जो है महापुरुष मानता है, और उसने महायान ने इन्हें भगवान की उपाधि ग्रहण की।
हीनयान जो है बहुत ही कठिन तप पर जोर देता है, तो महायान जो है सरल ढंग से भी निर्वाण को देखता है। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी कुछ और चीज़ें बताते हैं। वैसे बौद्ध धर्म के लगभग लगभग मैं आपको सभी कुछ बताने की प्रयत्न कर रहा हूँ। त्रिरत्न कौन से हैं, कुछ संख्याओं को बताते हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, 8, तो इन सब को देखिए 10 शील भी बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग के बारे में अगर जैसे मेंस अगर आप देते हैं तो इसके लिए एक बना सकते हैं आप फार्मूला भी, मेंस में तो पूछा भी जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए। तो मेंस में आपको क्या 10 अवसस, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, 10 से आप आइए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, तो दासा वाक का निकल गया। अवसस पे आइए, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो हैं आपके 8 हो गए। और उसी तरह त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ जो है त्रिरत्न में शामिल है। बुद्ध धम्म और संघ जो है ये त्रिरत्न में शामिल है। तो इन तीनों चीज़ों को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी आपको जैसा भी पता है कि हम मिलते हैं अगले एपिसोड में आपसे। बौद्ध साहित्य का वैसे पूरा निचोड़ देने की मैंने कोशिश की, लेकिन ये पूरा निचोड़ नहीं था। अगली बार मिलते हैं आपको एक नए एडिशन में। तब तक के लिए जय हिंद।